सबसे पहला काम करना है, बाई तरफ वस्तु रखना है, फिर देखना है एक अक्ष वाई अक्ष, एक अक्ष में इधर दाईं ओर प्लस लेंगे, यानी इसके जितना भी इधर आएगा वस्तु उसको प्लस मिलेंगे। दर्पण के बाई तरफ माइनस मिलेंगे। ऊपर देख, ऊपर क्या है प्लस, मतलब ऊपर की ओर वस्तु रहेगा तो उसको प्लस मिलेंगे, और नीचे को रहेगा वस्तु तो उसको माइनस मिलेंगे। बस यही चीज परिपाटी, ऊपर की तरफ रहेगा वस्तु तो प्लस में, और नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस। बस इसको कुछ नहीं सोचना है, तो बस चीज परिपाटी इतना ही चीज। यदि दाएं साइड है तो प्लस में, दाएं साइड है तो प्लस में, बाएं साइड है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। तो एक साथ वाई एक साथ याद तो बन गया, चिर परिपाटी में कुछ है नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। ये प्रकाश का परिवर्तन का 5वां वीडियो, जिससे पिछली 4 वीडियो में बता चुके थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम है, कौन कौन होते हैं, वो सब बात बता दिए थे सेकंड वीडियो में। थर्ड में बता दिए थे हम गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चौथा वीडियो बता दिए थे गोलीय दर्पण द्वारा बना पड़ते हैं। मतलब इससे जो पिछले वीडियो हुआ है, पिछले कल वाला क्लास में क्या बताए थे, गोलीय दर्पण द्वारा बना पड़ते हैं 4 कंडीशन होते हैं। तो चारों आपको आ गया था, कैसनो चीज आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो चारों कंडीशन का ध्यान देखते हैं। सबसे पहला क्या था, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है कि नहीं, तो कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। बहुत सिंपल। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह गोल है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इस तरह जितने भी सवाल है सब बता दिए, सब आपको करके बता दिए। तो गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रध्ययन के कार्य रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही तो फोकस होकर लौटेगी। सबसे पहला नियम पर, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही है, यदि कोई किरण क्या है फोकस होकर आ रही है, तो किसके समांतर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो इसमें 2 नियम पर थे। यदि कोई किरण मुख्य फोकस होकर आ रही, मुख्य फोकस होकर आ रही, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर यहाँ देखिए लौट रही है। तो यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट रही है। तो 2 नियम आप आसानी से पढ़ ले। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही है तो फोकस होकर लौटेगी, यदि फोकस होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष से समांतर होकर लौटेगी। दोनों नियम बहुत आसान। सेकेंड नियम क्या पड़े, यदि कोई किरण, दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र वापस लौट जाएगी। ये नियम पढ़ लिए। एक और नियम आप पढ़े, यदि कोई किरण ध्रुव सिद्धांत एंगल बना के गोता एंगल बना के वापस से लौट जाएंगे, मतलब कोण आए बराबर कोण आए। तो 3-4 नियम आप लोग को बता दिए, जिसमें सबसे पहला नियम क्या था, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर लौटेगी। सेकंड नियम क्या था, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर लौटेगी। दर्पण से टकराने को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, जो आप लोग को बता दिए। ध्रुव क्या होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता के मिलाने वाली लाइन होता है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता के बीच का एक बिंदु तो इसे हम फोकस कहते हैं। जितना भी सवाल था आप सब पिछले वीडियो में बता दिए। अब इस वीडियो में क्या जानना है, गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, इस तरह का इतना सवाल है जो न्यूमेरिकल हल करने में बहुत काम आता है। ये वीडियो मात्र 5 से 6 मिनट का होगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इसका सिर्फ मेन टॉपिक है जिसका न्यूमेरिकल हल करने में बहुत आसानी। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, यानी किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, जब न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी पड़ेगी। जैसे एक दर्पण लेते हैं, कोई दर्पण ले लीजिए, कोई दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसकी सर्पेंट क्या होता है, जिससे दर्पण बन जाता है। ये इसका बीच में क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसका एक ध्रुव हो गया जिसको पोल बोलते हैं, इसका एक वक्रता केंद्र हो गया, इसका एक फोकस हो गया। ये बात आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। तो सबसे पहला नियम है चिन्ह परिपाटी का, सबसे फर्स्ट नियम क्या है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान, 1 मिनट में आप सीख जाइए। चिन्ह परिपाटी का सबसे पहला नियम क्या है, वस्तु को, वस्तु बोलिए या इसको बिंब बोलिए, इसको हम बाईं ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाईं ओर। मानी वस्तु को या बिंब, वस्तु बिंब दोनों सेम होता है। जैसे क्या है वस्तु, तो वस्तु को देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ 18 है, इधर दाएं हो गया इधर बाएं हो गया, तो वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, बाएं ओर रखेंगे। वस्तु के यहाँ पर कहीं रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। वस्तु को कहाँ रखेंगे, हमेशा बाएं ओर। ए बी, यहाँ पर इसका नाम दीजिए ए बी। ये वस्तु को रख दी, यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु रख दी, तो दर्पण है इससे खड़ा हो जाइएगा, इधर दाएं हो गया इधर बाएं हो गया। तो हमेशा किस तरफ वस्तु रखना है, बाएं तरफ वस्तु रख दी, सबसे फर्स्ट दिए।
सबसे फर्स्ट ये। देखिए इधर किरण आ रही, इधर किरण क्या कर रही है, इधर किरण आ रही। आने वाली किरण क्या कहते हैं, अपतीत किरण। आने वाली किरण क्या कहते हैं, अपतीत किरण कहते हैं। और टका के लौटने वाली किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो बात आपको पता है। यदि किरण आ रही है तो इसके बाद यदि हम इसको एक अक्ष मान ली, जैसे इस तरह समझिए ना, एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक इधर प्लस होता है, एक इधर माइनस होता है, एक्स डैश इस बोलते हैं, वाई वाई डैश। इधर एक्स है तो इधर एक्स डैश हो गया, इधर वाई है तो इधर वाई डैश हो गया। अब आप लोग पढ़ेंगे y के मान इधर प्लस में होता है, दाहिना साइड प्लस में होता है, बाएं साइड माइनस में होता है। y के मान ऊपर प्लस में होता है, y के मान नीचे माइनस में होता है। ये बात आप लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं। x के मान इधर प्लस में होता है, इधर x के मान माइनस में होता है। इधर y के मान प्लस में होता है, इधर y के मान माइनस में होता है। इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। तो x के मान देखिए, इधर मान इसको x अक्ष मान लीजिए, इसको x अक्ष मान लीजिए यार, इसको y अक्ष मान, इसको y अक्ष, इसको x अक्ष मान लीजिए। इधर प्लस में वैल्यू लेंगे, इधर माइनस में वैल्यू लेंगे। दर्पण के दाएं तरफ प्लस में वैल्यू लेंगे, दर्पण के बाएं तरफ माइनस में वैल्यू लेंगे। बहुत सिंपल। चिन्ह परिपाटी में क्या है, सबसे पहले काम करना है, बाएं तरफ वस्तु रखना है, फिर देखना है एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष में इधर दाईं ओर प्लस लेंगे, यानी इसके जितना भी इधर आएगा वस्तु उसको प्लस में लेंगे। दर्पण के बाएं तरफ माइनस में लेंगे। ऊपर देख, ऊपर क्या है, प्लस में, मतलब ऊपर की ओर वस्तु रहेगा तो उसको प्लस में लेंगे, और नीचे को रहेगा वस्तु तो उसको माइनस में लेंगे। बस यही चीज परिपाटी। ऊपर की तरफ रहेगा वस्तु तो प्लस में, और नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस। बस इसको कुछ नहीं सोचना है। तो बस चिन्ह परिपाटी इतना ही चीज। यदि दाएं साइड है तो प्लस में, दाएं साइड है तो प्लस में, बाएं साइड है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। सिर्फ एक सौ वाई एक याद है तो बन गया। चिन्ह परिपाटी में कुछ है ही नहीं। कोई भी दर्पण, यदि दर्पण के पीछे हो, यानी दर्पण के दाएं तरफ हो तो प्लस में, दर्पण के बाएं तरफ हो तो माइनस में, दर्पण के ऊपर हो तो प्लस में, दर्पण के नीचे हो तो माइनस में। सेम साइन कन्वेंशन आपका खत्म है, इसमें कुछ नहीं। कल के वीडियो में जानेंगे गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण कितना कंडीशन होता है, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। फिर जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है, फिर जानेंगे आवर्धन क्या होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या समाप्त हो जाए, उसका कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद प्रकाश का परिवर्तन समाप्त हो गया। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बहुत आसानी से आप लोग समझ गए। साइन कन्वेंशन क्या होता है, यदि अवतल दर्पण हो गया, इधर वाला दर्पण के पीछे प्लस लेंगे, दर्पण के इधर माइनस लेंगे, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस होता है। ऊपर प्लस में लेंगे, नीचे माइनस में लेंगे। बस साइन कन्वेंशन खत्म, एक सेकंड में साइन कन्वेंशन खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। इसी के साथ मैंने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में आपका 5 नंबर फिक्स से, याद रखिए। कम से कम 5 से 10 नंबर फिक्स एग्जाम में, सिर्फ एक वीडियो से, जो कल वीडियो है, जिसका आपका 5 नंबर एग्जाम में 5 से 10 नंबर फिक्स है। हर एक साल पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। 10th में बोर्ड में हर एग्जाम में पूछता है, या फिर DSP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सब में पूछता है। इसका नोट्स आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर वहां से लोड कर लीजिए। इसे लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।